देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बैरागीवाला गांव में हिंसक झड़प हुई। हिंसक झड़प के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। बीजेपी कार्यकर्ता विनोद कश्यप की हत्या की गई थी। खेत के पानी को लेकर यह पूरा बवाल हुआ था। दो समुदायों के बीच झड़प हुई, कई इसमें घायल हुए। मामले में 3 नामजद 25 अज्ञात पर केस भी दर्ज कर लिया गया। तो वहीं भीड़ ने आरोपियों के घर पर पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी के बाद आरोपियों के घर पर आग लगा दी। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस पूरे हालात पर नजर भी रख रही है। इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई। तो वहीं पूरे मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान ले लिया है। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा सीएम धामी का कहना है। तो देखिए, देहरादून से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर देहरादून के बैरागी वाले गांव में हिंसक झड़प हुई थी और हिंसक झड़प के दौरान एक युवक की हत्या हो गई थी। बीजेपी कार्यकर्ता विनोद कश्यप की हत्या हो गई थी और खेत के पानी को लेकर यह पूरा बवाल हुआ था। दो समुदायों के बीच झड़प हुई, कई लोग इस झड़प में घायल भी हुए। मामले में 3 नामजद और 25 अज्ञात पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं भीड़ को गुस्सा आया और आरोपियों के घर पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के बाद आरोपियों के घर पर आग भी भीड़ ने लगा दी। तो वहीं इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आक्रोशित भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। तो वहीं इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी किया गया। तो ये देखिए, ये आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। युवक की मौत के बाद हंगामा हुआ। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में ये हंगामा आपको नजर आ रहा होगा। फिर दूसरी तस्वीर, मौके पर पुलिस बल तैनात है। तीसरी तस्वीर में 3 नामजद और 25 अज्ञात पर जो है केस दर्ज कर लिया गया है, यानी पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं आरोपियों के घरों में आग भी भीड़ की तरफ से लगा दी गई। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। तो देखिए, ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हत्या, हंगामा और बवाल चल रहा है। आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा। सीएम धामी के कड़े आदेश इस चीज को लेकर दिए गए हैं। युवक की मौत पर जो है बड़ा हंगामा देखने को मिला। मौके पर पुलिस बल तैनात है। 3 नामजद और 25 अज्ञात पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं आरोपियों के घर को आग के हवाले उग्र भीड़ ने कर दिया और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, जिसको काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि देहरादून में बैरागीवाला गांव में ये हिंसक झड़प हुई थी और हिंसक झड़प के दौरान जो है एक युवक की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता विनोद कश्यप था। तो देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर है? अभी तक क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? बिल्कुल अचल, देखिए, ये शनिवार का मामला, जब यहाँ पे जो भाजपा नेता था उसके साथ में कुछ युवकों ने आके मारपीट कर दी थी। हालांकि इस मारपीट में हथौड़े से वार किया गया था मुस्लिम युवकों के द्वारा, जिसके बाद जो भाजपा नेता थे विनोद कश्यप, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसके बाद वहाँ पे तमाम जो संगठन थे, बजरंग दल और हिंदू संगठन जो अन्य थे, वो तमाम मौके पर पहुंचे थे। यहाँ पे लगातार जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। यहाँ पे बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही थी। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही पूरे मामले का संज्ञान लिया, तो यहाँ पे बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। यहाँ पे तमाम जो संगठन के साथ साथ जो अन्य जो विभागीय टीम थी वो भी यहाँ पे पहुंची थी। तहसील की टीम पहुंची थी। यहाँ पे जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पे तैनात किया गया था। किसी भी तरह की यहाँ पे जो घटना थी उसको रोकने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में जो पुलिस बल था उसको तैनात किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो युवक के जो समर्थक थे वो लगातार यहाँ पे जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, एनकाउंटर की मांग की जा रही थी। हालांकि कुछ लोगों ने जो है जो आरोपी थे उनके घर में आगजनी भी की। उसके बाद लगातार बुलडोजर की मांग की जा रही थी। हालांकि उसके बाद यहाँ पे सीएम धामी के आदेश के बाद में बुलडोजर भी मौके पर पहुंचा। तो यहाँ पे जो अवैध निर्माण था उसके खिलाफ यहाँ पे कड़ी कार्रवाई की गई है। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि धाकड़ धामी का जो बुलडोजर था उसका एक्शन यहाँ पे विकास नगर में देखने के लिए मिला है। क्योंकि लगातार हमने देखे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कहा है कि जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी उसको बदला नहीं जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का जो अवैध निर्माण होगा वो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासतौर से हमने देखे कि जब से ये घटना हुई थी उसके बाद लगातार जो विकास नगर का क्षेत्र था बैरागी वाले की ये पूरी घटना है, उसके बाद से यहाँ पे बड़ा तनाव यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। चलो, जिसके बाद में यहाँ पे जो लोग थे वो यहाँ पे जमा होने लगे थे। हालांकि पुलिस ने यहाँ पे 12 नामजदों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किया। तो लगातार पुलिस यहाँ पे लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जिस तरीके की घटना था यहाँ पे जो मुस्लिम युवक थे उन्होंने
हिंदू युवक के घर में घुसकर, यानी कि जो भाजपा नेता थे विनोद कश्यप, उसके घर में घुसकर हथौड़े से वार किया था। यानी कि उसका सीसीटीवी फुटेज भी एक सामने आया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद में जो लोग थे वो और ज्यादा रुक हो गए। यहाँ पे आगजनी को भी यहाँ पे अंजाम दिया गया था। फिलहाल की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस बल पे तैनात किया गया है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी कई तरह की वीडियो सामने आ रही थी। यहाँ पे लोग सोशल मीडिया पे ये भी अपील कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो विकास नगर के बैरागी वाला गांव में पहुंचे। यहाँ पे भीड़ जमा ना हो जाए इसको लेके यहाँ पे जो नेट कनेक्टिविटी थी वो भी यहाँ पे रोक दी गई। यानी कि यहाँ पे जो नेट सेवाएं थी वो यहाँ पे साफ तौर से बंद कर दी गई है। अब देखने वाली लोगों की मांग थी कि आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए। यहाँ पे जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पे होना चाहिए। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो अभी भी यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन के जो नेता है वो लगातार एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से पुलिस जो है आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक भी जो यहाँ पे 3 मुख्य आरोपी जो बताए जा रहे हैं वो पुलिस की पहुंच से दूर है। लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पे उनको पकड़ने के लिए आसपास के जो क्षेत्र है, जो अन्य जनपद है, उनमें भी दबिश दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ये विकास नगर का ये पूरा क्षेत्र था और विकास नगर के बैरागी गांव का ये पूरा मामला था। बताया जा रहा था कि यहाँ पे शुरुआती जो खेत में पानी लगाने को लेकर पूरी घटना हुई थी। सबसे पहले खेत में विवाद हुआ, उसके बाद जो मुस्लिम युवा थे वो अपने साथियों के साथ में हिंदू नेता, जो बीजेपी का जो हिंदू नेता था, उसके घर पे पहुंचते विनोद कश्यप के ऊपर हथौड़े से मनोज, मैं जानना चाहूंगी कि सीएम धामी जो है काफी ज्यादा सख्त इस पूरी घटना के बाद नजर आ रहे हैं, एक्शन में वो नजर आ रहे हैं, तो लोग क्या अब शांत हुए हैं? धामी के आदेश के बाद लोगों के अंदर थोड़ी शांति बनी है या फिर अभी भी लोग उग्र ही नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए पूरी घटना के बाद में जो यहाँ पे हिंदू संगठन के जो नेता थे वो यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे लोगों की जो सबसे पहली मांगे थी वो इस बात को लेके यहाँ पे मांग की जा रही थी कि जो आरोपी है उनका एनकाउंटर होना चाहिए। दूसरी मांग यहाँ पे जो आरोपी थे उनके घर पे यहाँ पे बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने तुरंत उन लोगों की जो अपील थी उसको मानते हुए यहाँ पे बुलडोजर एक्शन किया गया, लेकिन अभी भी जो यहाँ पे जो युवक के समर्थक है और जो हिंदू संगठन नेता है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो आरोपी उनका एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देवभूमि के अंदर ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पे जो तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लगातार जब ये बुलडोजर एक्शन हुआ उसके बाद जो लोग हैं वो शांत हुए, लेकिन अभी भी लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि यहाँ पे जब तक उन लोगों का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और अभी भी भारी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पे जमा हो, यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो विनोद कश्यप जो मृतक है उसके जो परिवार के लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। जी आचल। जी बिल्कुल मनोज, सीएम धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं और देखना ये होगा कि कब तक आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं, कब तक जो है इस पूरे मामले में ठीक तरीके से और एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।